नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, जिनसे मुझे ये शिक्षा मिली है, ये ज्ञान मिला है। दूसरा, मैं आप सभी दर्शकों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, आप सभी सब्सक्राइबर्स का भी स्वागत करता हूं और अपने प्रियजनों का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे टैरो रीडिंग की वीडियो के लिए प्रोत्साहित किया। क्योंकि आप सभी से हमने पूछा था कि टैरो रीडिंग के प्रोग्राम के लिए, तो आप सभी ने मुझे उत्साहित किया है। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मेष राशि यानी कि अग्नि तत्व की राशि, जो एरीज साइन है वो अग्नि तत्व का है, आप सभी जानते हैं। और जिसके बेसिक तत्व की बात की जाए तो अत्यधिक उत्साह और उत्तेजना, हाई एनर्जी, ये इसके बेसिक तत्व हैं। किसी न किसी काम में हर समय उलझे रहना या फिर अपनी स्वेच्छा से कोई ना कोई एक काम निकाल करके उसको करते रहना, खाली नहीं बैठते हैं ये लोग। तो आज हम टैरो के माध्यम से 2021 मेष राशि के लिए कैसा जा सकता है उसके विषय में एक जनरल रीडिंग करेंगे। और 2021 के 12 महीनों के जो 12 महीने होते हैं उसमें हर महीने उनका कैसा आगे जा सकता है, एक नज़र इस पर भी डालेंगे। मित्रों, यह व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, यह मेष राशि के लोगों के लिए रीडिंग है। तो इसको हम समझेंगे और अंत में टैरो की तरफ से प्रकृति मेष राशि के लोगों को क्या एडवाइस दे रही है इसको भी जानेंगे। और उन्हें इस रीडिंग से अत्यधिक लाभ मिले, ऐसी हमारी शुभकामना उनके साथ रहेगी। मित्रों, यह रीडिंग हम 3 स्तर पर करेंगे। पहला स्तर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, कोई अपना प्रोफेशन नहीं करते हैं, उनके लिए होगी, यानी टीनेजर्स तक के लिए। और दूसरी कैटेगरी है वो उन लोगों की होगी जो अपने जॉब में, अपने काम में या अपने प्रोफेशन में हैं। और तीसरे स्तर पर हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जो ओल्ड एज में कदम रखने वाले हैं या फिर रख चुके हैं। तो तीनों ही स्तर पर हम इस रीडिंग को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों, टैरो रीडिंग। पहला जो कार्ड निकल के आता है टैरो में वो है एस ऑफ कप, जो वास्तव में आपकी हाई एनर्जी और इनिशिएटिव नेचर को फिर से एक्टिव करने की बात करता है। यानी कि आपने 2020 में जो भी चीज़ें प्राप्त करने में, अपनी प्लानिंग में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो अड़चन आ गई थी, उसे फिर से एक बार दूर करने के लिए 2021 हर प्रकार से भावनाओं के साथ आपके काम करने के फेवर में जाता दिखाई देता है। यदि आप पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं, यानी कि आप एक स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं या बालक हैं, तो अपनी भावनाओं को समझने के लिए, अपने प्रोग्राम को फिर से एक बार रीप्रोग्राम करने के लिए आप तैयार रहें। अपने इमोशन और अपनी क्रिएटिविटी से एक बार उसे निखारने के लिए आपको 2021 प्रेरित करेगा। और फ्रेंडशिप के कुछ नए रिश्तों में प्रवेश करेंगे, जहां से आपको खुशी के साथ साथ कुछ नए रास्ते भी और कुछ नए सब्जेक्ट भी, कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है। अपने प्रियजन से कुछ उपहार भी प्राप्त हो सकता है, इसके लिए भी आप तैयार रहें। कुछ नए आपके अफेयर्स भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, और जहां आप अत्यधिक उत्साहित और अपने सुख की अनुभूति कर सकते हैं। आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किंतु वहां पर आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके इमोशन आपके ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इसलिए भावनाओं में न बहें, अपने इमोशन पर काबू रखिए और अपने स्पोर्टी नेचर के साथ साथ स्टडी में भी कंसंट्रेशन को बनाए रखिए।
कुछ नया करके दिखाने की क्षमता आपके अंदर है, क्योंकि एनर्जेटिक आप हैं। और जब एनर्जी में क्रिएटिव चीजें आ जाएं, तो उस क्रिएशन को एक नया रूप मिल जाता है मित्रों, एक जोश मिल जाता है। और वो क्रिएटिव लोग, जो क्रिएटिव लोगों के को साफ तौर पर एकदम साफ नजर आने लगता है, दिखने लगता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आप अपने अंदर की बातों को पूरी तरीके से दूसरों के सामने रखेंगे, यानी आपको अपने अंदर की बात दूसरों से शेयर करनी पड़ेगी। लोगों से अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे, लोगों के बीच इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आपको कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए अपनी बातों को अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनसे कहने का प्रयत्न करें और अपने उत्तम स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ें। हमारी शुभकामना आपके साथ है। यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, तो आपके लिए ये एक नया काम, नई नौकरी या नया व्यापार शुरू करने के लिए एकदम उचित कदम होगा। और यदि आप अपने व्यापार या नौकरी में पहले से ही खुश हैं, तो उसमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए भी यह कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि 2021 में अपने व्यापार में कुछ नए बदलाव जरूर करें, जो आपको फेवर में होगा। अपनी क्रिएटिविटी और अपने बुलंद हौसलों के साथ आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन या फिर अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, यानी कि एक नए मेहमान की, तो उसके लिए भी 2021 आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता हुआ दिखता है। जहां पर आप अपने प्रेम को अपने परिवार के साथ पूरी तरीके से बांटेंगे, जिससे आपका परिवार एकजुट होकर के एक साथ खुशी मनाएंगे। रोमांस की बात करें तो भरपूर रोमांस का आनंद लेंगे। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा होगा। आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। परिवार के साथ कोई नई यात्रा शुरू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जीवन के अनेक चरणों में 2021 आपको एक नई अनुभूति देगा। आपकी क्रिएटिविटी में कुछ ऐसे पॉजिटिव तथ्यों को जोड़ेगा जिससे आने वाले समय में आप अत्यधिक उत्साहित महसूस कर सकते हैं अपने आप को। अब यदि आप तीसरे चरण के व्यक्ति हैं, थर्ड पॉइंट, तो निश्चित ही आपका मोह अपने परिवार के प्रति काफी बढ़ सकता है। उनके लिए आप कुछ चिंताग्रस्त भी हो सकते हैं, किंतु आप सामाजिक एक्टिविटी यानी सोशल एक्टिविटी को बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला न करें, ना ही अकेला समझें। अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, अपने जानने वाले लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर जरूर करें, उनके साथ समय व्यतीत करें। और यदि मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपके स्वास्थ्य के लिए भी, जहां शारीरिक स्वास्थ्य की भी मैं बात कर रहा हूं और मानसिक स्वास्थ्य की भी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप स्वतंत्र रहने की अपनी प्रवृत्ति से दूर नहीं जा सकते। इसलिए अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी ये सभी बातें आपके लिए जरूरी हैं जो मैंने अभी आप सभी को कही हैं। आप रिटायरमेंट के नज़दीक हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो आप सभी को प्रकृति ये सलाह देना चाहती है कि आप अपने जीवन यानी रिटायरमेंट के बाद का जीवन नए तरीके से अपनी भावनाओं के साथ निर्मित कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके की बाधा 2021 में नहीं दिखती। आपके रिटायरमेंट के फंड आपको आसानी से मिल सकते हैं 2021 में। सिर्फ आपको एक छोटा सा प्रयास करना होगा। प्रत्येक माह में आपको किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, या फिर किस प्रकार की खुशियां प्राप्त हो सकती हैं, या फिर कैसे बदलावों के साथ आप 2021 को और उत्तम बनाएं, उनके विषय में भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि जनवरी महीने में आपका कौन सा कार्ड निकल करके आता है सामने।
जनवरी के लिए जो कार्ड निकल कर आता है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मित्रों, यदि आप पहली कैटेगरी के हैं, यानी कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स से फाइनेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपकी जेब थोड़ी सी तंग हो रहे, आपको एक्स्ट्रा खर्चे के लिए पैसों का कुछ जुगाड़ लगाना पड़े। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको सजेशन देता है कि आप अपने माँ बाप के कहने के अनुसार आगे बढ़ें, थोड़ा अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें और अपने जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी मेहनत का समय है। आपको अपने आप को भी चेक करने का समय है, अपनी मजबूती को भी चेक करने का समय है कि आप कितने गहराई में आप जाकर के खड़े हैं। यदि कुछ रह गया हो तो उसे दोबारा से पढ़ लें और आने वाले समय के लिए अपनी ऊर्जा को पुनः एक बार फिर से जागरूक करें। अब यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपके लिए थोड़ा कठिन समय साबित हो सकता है। आपको अपनी नींव को दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। अपने फाउंडेशन को और मजबूत करने के लिए थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। आपको फाइनेंस की दिक्कत थोड़ा बहुत फेस करनी पड़ सकती है। आने वाले समय में आपको स्वयं को समृद्ध करने के लिए अच्छे मौके मिल सकते हैं, तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? एक बार अपने आप को पुनः चेक जरूर करें, क्योंकि यदि आपको लंबी छलांग लगानी हो तो एक कदम पहले पीछे लगाना होता है, तभी हम जो है फिर आगे की छलांग लगा सकते हैं। ये वक्त भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है, इसलिए वक्त के इशारे को समझिए और लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा एक कदम अपने आप को पीछे करिए, जमीन पर धसाइए अपने पैर को और फिर लंबी छलांग लगाने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। घूमने फिरने के लिए यह समय अच्छा समय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। जनवरी महीने में अपने पैसों को संभालने की जरूरत है। यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो निश्चित ही आपको थोड़ा सा विश्राम की जरूरत पड़ सकती है। आपने अभी तक जिन परंपराओं का पालन किया है, उन परंपराओं को जो खोने का डर आपको सता रहा है कि जैसे ये परंपरा है हमारे आगे भी सब लोग माने, तो थोड़ा सा उसका डर आपको सता सकता है कि लोग मानेंगे नहीं मानेंगे हमारे आने वाले हमारे बच्चे जो है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है और अपने परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए और भी मौके आपको मिल सकते हैं, आगे और भी मौके मिलेंगे। इसलिए किसी भी बात को अपने परिवार पर, अपने छोटों पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश न करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको यही सजेशन देता है कि थोड़ा सा रुकें, समझें और प्रयत्न करें कि वास्तव में हम जो भी बातें कर रहे हैं या कह रहे हैं, क्या सामने वाला उसे सुनने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार भी है या नहीं, या उसे थोड़ा सा और मौका देना चाहिए। इसलिए किसी पर भी जबरदस्ती न करें और अनावश्यक ही निगेटिव बातों पर व्यर्थ बहुत ज़्यादा विचार न करें, क्योंकि चिंतन अधिक करने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आगे बढ़ते हैं फरवरी महीने के लिए। तो फरवरी महीने में जो कार्ड निकल के आप सभी के सामने आता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यदि आप पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो जिस प्रकार से जनवरी में आपने थोड़ा सा जनवरी में सपोर्ट लेकर के अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए आपने रीचेक का फॉर्मूला अपनाया था, तो उसमें जो भी गलतियां आपके सामने निकल करके आई हैं उसे सुधारने का प्रयास आपको अभी भी करना चाहिए। और ये कार्ड आपको उसी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि पुराने समय के आधार पर ही आने वाला समय निर्भर करता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया, यानी आपने फाउंडेशन को चेक नहीं किया, मजबूत नहीं किया, तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा डरावना हो सकता है। आपने जैसा सोचा था उसके अनुसार ये महीना आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा।
आपको थोड़ा सा अंधेरा नजर आ सकता है। आपकी सोशल एक्टिविटी कम हो सकती है। आप एकांत में रह सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा समय मायूसी भी आ जाए आपको थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, समय भी निकल जाएगा और आने वाला समय भी आपके लिए नया उजाला लेकर के आएगा। अब यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो 10 ऑफ सॉर्ड्स जो आपको सजेशन देता है वो ये है कि आपने पिछले समय में जो भी योजनाएं बनाई हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हुए दिखेंगी आपको। आप लकीर के फकीर हैं, तो इससे बदलना पड़ेगा आपको। पुरानी उन मान्यताओं को समाप्त कर कुछ नया सोचना पड़ेगा। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं या अभी तक आप चल रहे थे, कुछ नया और कुछ अलग सफलता के मार्ग पर आपको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। यदि आप कोई नई जॉब या नया प्रोफेशन करने की सोच रहे हैं तो यह कार्ड आपको इसकी परमिशन नहीं देता है। ज्यादा रोमांटिक होने की गलती न करें, क्योंकि स्वास्थ्य पर इससे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सोशल एक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा खर्चा न करें। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिप्रेशन या एंजाइटी से भी गुजरना पड़ सकता है, बट आप मैनेज कर लेंगे। आपकी हाई एनर्जी इन सभी से आपको बाहर निकालने का दम रखती है, इसलिए आप आसानी से इन सभी समस्याओं को पार कर लेंगे। इसलिए चिंता बिल्कुल न करें और आने वाले समय का स्वागत करने के लिए अपनी ऊर्जा को बचा करके रखें। अब यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो निश्चित ही आपको फरवरी का महीना उन मान्यताओं को छोड़ देने के लिए कहता है जहां वास्तव में कोई परिणाम न निकलता हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप भावनात्मक रूप से जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, इसमें आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं, किंतु धैर्य रखें। धैर्य से बड़ा कोई भी उपाय नहीं होता है। जो वक्त गुजर गया वो एक भयानक सपना था, किंतु वक्त का काम है आना और जाना। यदि आप अधिक चिंता करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ सकता है। इसकी वजह से आप किसी डॉक्टर के पास भी अपने आप को ले जा सकते हैं या आप जा सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। मार्च के लिए जो कार्ड सामने निकल करके आता है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यदि आप पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो निश्चित ही अभी तक आपने जिन भी चीजों का अध्ययन किया है, एक बार पुनः उस पर ध्यान लगाइए और अपने पढ़े हुए लेसन को फिर से रिवाइज करने का समय है। ये समय है एक बार पुनः विश्राम का, ध्यान का। किसी भी ट्रैवल की इजाजत इस वक्त ये कार्ड नहीं देता है। यदि आप फ्रेंड बनाने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी ये कार्ड थोड़ा सा रुकने की सलाह दे रहा है। थोड़ा रुक कर विचार विमर्श करने की सलाह देता है। हेल्थ की बात करें तो एक बार आप अपने आप को ध्यान की ओर लेकर के जाएं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान से आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपका मस्तिष्क सब कुछ प्रसन्न चित्त रहेगा। अन्यथा स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ध्यान के विषय में मैं स्टूडेंट्स लोगों को एक बार बता दूं कि ध्यान लगाने का यह मतलब नहीं कि कोई योगी महात्मा या योग जैसा कुछ हो। ध्यान लगाने का मतलब आप जिस काम में कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसी में अपने ध्यान को लगाएं। यानी आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसी में ध्यान लगाना है। ये नहीं कि बैठे यहां हैं, ध्यान कहीं और है। चलिए, यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको अपने व्यापार को आने वाले समय के लिए पुनः ऊर्जावान भी करने की जरूरत बताता है और आपसे ये उम्मीद करता है कि आपने जो अभी तक काम किया है उस किए हुए अभी तक के काम को, उसके परिणाम को देखें और उसके अनुसार आने वाले समय के लिए पुनः ऊर्जान्वित हों
यदि आप जॉब करते हैं या फिर आप नई जॉब तलाश रहे हों तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। किसी कंपनी में यदि आपने कोई सीवी जमा किया है तो उसके रिप्लाई में थोड़ा सा समय लग सकता है। यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो 4 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए यह सजेशन देता है कि जैसा कि पहले के 2 महीने में जो दोनों कार्ड आए थे उसमें भी आपको यही सजेशन था कि आप जरूरत से ज्यादा किसी भी विषय पर चिंता न करें, अन्यथा स्वास्थ्य की समस्या से परेशानी हो सकती है। परिवार के विषय में बहुत ज्यादा न सोचें। सोशल एक्टिविटी भी आपकी जो थोड़ी सी सोशल एक्टिविटी है वो रुक सकती है, कुछ समय के लिए ठहर सकती है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कार्ड किसी भी यात्रा की संभावना से इनकार करता है, इसलिए कोई यात्रा होते हुए नहीं दिखती है। आगे बढ़ते हैं अप्रैल महीने की तरफ। जो कार्ड सामने निकल के आता है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यदि आप पहली कैटेगरी के हैं तो आपने अभी तक जितना भी मेहनत किया है उन सभी का परिणाम अब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपकी परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है। यह समय आपको मजबूती प्रदान करेगा। रोमांस की बात करें तो यह कार्ड किसी के इंतजार की बात जरूर करता है, तो अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर अपने व्यापार या अपनी नौकरी में आपने जो भी प्रयास किए हैं उन सभी की परीक्षाओं की घड़ी बिल्कुल नज़दीक ही आपको सामने दिखाई देगी। एक बार पुनः उसका मूल्यांकन करें और धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य हर समस्या का समाधान निकालने में सक्षम होता है। अपने प्रयासों में किसी भी प्रकार की कोई कमी न करें, वो चाहे लव हो, रोमांस हो या फिर आपका अपना प्रोफेशन ही क्यों ना हो। उन सभी में आपको नियमित प्रयास जारी रखने की जरूरत है। मेहनत करिए और उसके परिणाम आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो निश्चित ही आने वाला समय आपके लिए अच्छा ही होगा। यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपके पारिवारिक रिश्तों में मजबूती जरूर देखने को मिलेगी। स्थिरता आएगी। लंबी भाग दौड़ के बाद थोड़ा सा आराम करने का मौका मिला है आपको, इसलिए आराम करें और अपना ख्याल रखें। कैसा जाएगा मई का महीना, तो इसके लिए जो कार्ड निकला है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि स्वॉर्ड्स के कार्ड और पेंटिकल्स के कार्ड ही इसमें ज़्यादातर निकल रहे हैं, जो संकेत देते हैं आप अपने इमोशनल और स्टेबिलिटी को पूरी तरीके से इसके विषय में सोचने और विचारने में आप अपना समय लगाएंगे। अभी तक तो यही निकल करके सामने दिखता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके लिए जो एनर्जी जो यूज़ होगी वो कहाँ चैनलाइज करेंगे आप देखते हैं आगे और कैसा कार्ड निकलता है। और पहले 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की रीडिंग कर लेते हैं। यदि आप पहली कैटेगरी के हैं तो निश्चित ही आपके अपने जो विचार हैं उनके द्वारा इस महीने आपको उस ठहराव से निकलने का अवसर मिलेगा, यानी कि आपके एग्जाम्स का यह निश्चित ही समय होगा, और यहाँ पर आप अपने एग्जाम्स को देकर अपना जो सर का बोझ है वो काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। अपने सिर पर एक जो बोझ था आपको वो उतरा हुआ सा महसूस होगा आपको। किंतु जहां 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको एक सलाह भी दे रहा है कि एग्जाम्स में थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आसपास के वातावरण में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, अन्यथा कोई अनहोनी घटना घट सकती है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। अब यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो जॉब या प्रोफेशन के लिए आपको निश्चित ही कोई नए स्तर पर अपने कदम बढ़ाने की सलाह यह कार्ड दे रहा है, किंतु बहुत ज़्यादा सावधानी से,
क्योंकि आपके जो साथ के लोग हैं, आपके अपने ही ऑफिस के लोग, अपने जो आसपास का एरिया के लोग हैं, सराउंडिंग के लोग, आपके पैरों को खींचने का प्रयास कर सकते हैं इस महीने। इसलिए किसी भी कारण से आपको अपनी सावधानी को नहीं छोड़नी है, यानी कदम फूंक फूंक करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। ट्रैवल करना चाहें तो आपके लिए ये अच्छा समय होगा। ट्रैवल करने के लिए, रोमांस के लिए भी ये कार्ड पॉजिटिव ही है। अब यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो इस कार्ड की सलाह आपके लिए यही होती है कि आप अपनी गलतियों की सजा किसी दूसरे को बिल्कुल भी न दें। अपनी गलतियों से स्वयं सीखें और थोड़ा सतर्कता से अपने काम को करें। अपनी सोशल एक्टिविटी को आप बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। यदि कोई धार्मिक यात्रा करना चाहें तो सावधानी पूर्वक उसे भी कर सकते हैं। देखते हैं अगले महीने के लिए कौन सा कार्ड निकलता है। जून महीने के लिए तो ये कार्ड निकल करके आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यदि आप पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो समय नजदीक ही है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था और एक निष्पक्ष निर्णय आपके पक्ष में आने का समय बिल्कुल ही नजदीक है। और एक बात ये कार्ड और बताता है कि अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों के आशीर्वाद की आपको अत्यधिक जरूरत है। उनके साथ उनका कहना मानने की जरूरत है आपको और उनका अनुसरण अवश्य करें। और यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपके लिए यह कार्ड सलाह दे रहा है कि इस महीने आप किसी पेशेवर व्यवसाय, जो पेशेवर लोग होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल से आप सलाह ले सकते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने काम के बारे में, ये आपके काफ़ी काम आएगी। और यदि आप काफ़ी दिनों से कुछ नया करना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल समय है। यदि आप किसी अन्य के साथ कोई संबंध में बंधने की सोच रहे हैं या किसी पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाहट आपको जरूर हो सकती है, किंतु आप यदि करना चाहें तो आप बिल्कुल बड़ों के आशीर्वाद से ये कर सकते हैं। यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य के लिए यदि कोई चिंता हो रही हो या रिटायरमेंट के लिए आपको कोई चिंता हो रही हो तो आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। नेक्स्ट मंथ की बात करें यानी जुलाई महीने के लिए, जुलाई महीने के लिए जो कार्ड सामने निकल के आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, काफी अच्छा कार्ड है मित्रों, अत्यंत ऊर्जा से भरा हुआ यह कार्ड है। यदि आप पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर कुछ नए दोस्त आपके बन सकते हैं। कुछ नया अफेयर, रोमांस या फ्रेंडशिप आपके साथ हो सकती है। एक जोश के साथ, एक उत्साह के साथ। एक नया स्पोर्ट यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी ये एक अच्छा समय होगा जहां आप अपने रोमांच के साथ अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा बेचैनी भी आपको ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जब काम बढ़ेगा या दोस्त बढ़ेंगे तो बेचैनी तो होगी, क्योंकि आने वाला पल कैसा होगा इस विषय पर भी आप विचार करके थोड़ा सा बेचैन हो सकते हैं। अब यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो ये समय आप सभी अनुभवों को एकत्र करने में लगाएंगे। अपने अनुभवों के अनुसार अपने व्यापार, अपने प्रोफेशन को आगे आगे बढ़ा सकते हैं आप। यदि आपकी नौकरी है, आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा समय हो सकता है, किंतु यहां पर आपको धैर्य रखने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। प्रोफेशन के लिए आपकी यात्रा भी इसमें हो सकती है इस महीने में, और कोई व्यक्ति आपको उत्साहित भी कर सकता है, आगे बढ़ाने में आपकी मदद भी कर सकता है। आप एक महत्वपूर्ण स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं।
तो तैयार रहिए बिल्कुल। यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपके परिवार वाले, आपके फैमिली के मेंबर आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। यदि आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो उस समस्या के अंत का समय नजदीक ही है। यदि कोई तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो यह समय उत्तम समय होगा आपके लिए, क्योंकि ऊर्जा की कोई कमी आपके पास अंदर है नहीं। तो बढ़ते हैं अगले महीने की तरफ। तो अगस्त महीने के लिए कौन सा कार्ड निकल के आता है देखते हैं। तो अगस्त के लिए जो कार्ड निकल के आता है वो है द हर्मिट। तो मित्रों, यदि आप पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपको अपने अंदर एक बार अपने द्वारा जो मेहनत आपने किया है, जो लगन आप अपने काम में, पढ़ाई में, अपने खेल कूद में दिखा रहे हैं, उसे एक बार रीचेक करने की फिर से जरूरत है। जहां आपको दिक्कत आए वहां पर अपने गुरु या गुरु समान व्यक्ति से सलाह जरूर लें। द हर्मिट का कार्ड ये बात बिल्कुल खुल के और खुले शब्दों में कहता है। यह कार्ड आपको अंधेरे में रास्ता खोजने की सलाह देता है। यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो इस कार्ड के माध्यम से प्रकृति आपसे यह कहना चाहती है कि थोड़ा एकांत में बैठें और अपने किए गए प्रयासों में जो आपने काम किया है उसकी सफलता और असफलता पर एक बार चिंतन जरूर करें। और यदि आवश्यकता हो तो किसी बड़े बुजुर्ग या फिर आपके ट्रेड में एक्सपीरियंस होल्डर जो भी व्यक्ति हो, यदि आपका बिजनेस है तो उसमें जो जानकार लोग हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। या फिर आप जॉब कर रहे हो तो अपने बॉस से जरूर सलाह ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। और इन उलझी हुई समस्याओं से आप बड़ी ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं, बड़े ही आराम से, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। प्रेम रोमांस के लिए अच्छा समय है जहां आप रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटी में थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है, थोड़ा ठहरने की जरूरत है। इस महीने आप अपने घर में ही यदि अधिक समय व्यतीत करें तो ज्यादा अच्छा होगा। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने काम या प्रोफेशन पर न जाएं। समस्याएं आती हैं पर समस्याओं का निदान भी साथ के साथ आता है। अब यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। किसी अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर की मदद आपको लेनी पड़ सकती है। अपने परिवार के विषय में आपको थोड़ी बहुत चिंता भी हो सकती है। वो आपके लिए निश्चित तौर पर ध्यान और योग का समय ये हर्मिट का कार्ड बताते हैं, इसलिए इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है सितंबर के महीने में। तो सितंबर के महीने में जो कार्ड निकल करके आया है मित्रों, वो है द जजमेंट का कार्ड। द जजमेंट, यदि आप पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो द जजमेंट का कार्ड आपको विकास का एक नया चरण आरंभ होने की बात कहता है। इसके लिए आपको तैयार होने की आवश्यकता है। यदि आप परिवर्तन के लिए इसकी क्षमता के बारे में पूरी जागरूकता के साथ यह निर्णय लेते हैं तो परिणाम लाभकारी होगा। अब बड़े बदलावों और सुधारों का दौर है। यदि आपने किसी प्रकार की कोई परीक्षा दी है तो यह परीक्षा पास करने का आपका समय होगा। परिणाम बिल्कुल आपके अनुकूल आएंगे। यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं और अपने प्रोफेशन से, अपनी जॉब से परेशान हैं और जॉब को चेंज करना चाहते हो या कोई नई जॉब की तलाश में हो तो यह समय आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। यदि आप व्यापार में हैं तो कुछ ऐड जरूर कर सकते हैं आप यहां, या फिर कुछ नया शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह कार्ड परिवर्तन को बताता है। इसलिए इस महीने आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, या अपने प्रोफेशन में कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
अब यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो तीसरी कैटेगरी में आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आपकी दृष्टि पहले से स्पष्ट रूप से उन चीजों को भी देख पा रही है जो वास्तव में आप देखना चाहते थे। चलिए देखते हैं क्या आता है अक्टूबर के महीने में। द मैजिशियन का कार्ड निकल करके सामने आया है। द मैजिशियन काफी अच्छा कार्ड है ये, लेकिन कुछ सजेशन भी देता है, कुछ चेतावनी भी देता है ये, क्योंकि 5 तत्वों से मिला शरीर, 5 तत्वों का ये कार्ड है। मित्रों, यदि आप पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आप अपने, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे आपका पढ़ाई का सब्जेक्ट हो, और चाहे आपका रोमांस का सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, अपने फोकस को डिस्टर्ब ना होने दें। आपके अंदर वो ज्ञान है, वो क्षमता है, वो निपुणता है जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वह भी बड़ी ही आसानी से। तो अगर आप बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो फिर इंतजार किस बात का। चलिए आगे बढ़िए। अपने ध्यान को केंद्रित करिए, अपने फोकस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करिए। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो यह समय आपके लिए कुछ कर गुजरने का समय है, कुछ करके दिखाने का समय है। आप बिजनेस में हैं, अपना खुद का काम करते हैं, तो वहां पर एक बार आप अपने पूरे बिजनेस को फिर से रीचेक करें और ध्यान दें, देखें कहां चूक हो रही है, उसे सुधारें और अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आज के समय में मौजूदा तमाम नई टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करें। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी करते हैं या जॉब पहले से कर रहे हैं तो अपनी नौकरी पर बिल्कुल अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में इस कार्ड के माध्यम से जो प्रकृति कहना चाहती है वो यही कहना चाहती है आप सभी से कि आपको एक तरक्की मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है, वो काबिलियत है कि आप तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल क्वालिटी आपके अंदर मौजूद है और वो इस महीने और ज्यादा डेवलप होगी। तो इसलिए अपने काम पर फोकस करिए। अब यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो ये समय है आप परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी पेंशन या किसी भी प्रकार की फाइनेंस से जुड़ी कोई बात अगर अटकी हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। आपका कोई भी काम सरकारी विभाग में फंसा हुआ हो तो निश्चित ही ये समय आपके लिए अनुकूल है। इस समय में आप जरूर प्रयास कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटी भी आप अच्छी खासी कर सकते हैं, यानी सोशली आप एक्टिव होना चाहते हैं तो बिल्कुल एक्टिव हो। ये समय आपके फेवर में है। इस समय हेल्थ के पॉइंट से ये महीना आपके लिए नॉर्मल ही जाएगा, और यदि कोई समस्या होगी तो फिर वो बड़ी होगी, सीधे सर्जन के पास, यानी जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनके पास ही आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। नवंबर के महीने के लिए देखते हैं क्या कार्ड आता है। वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। 2 ऑफ पेंटिकल्स। मित्रों, यदि आप पहली कैटेगरी के हैं तो अपने किसी सवालों में उलझे हुए दिख सकते हैं। कोई उड़ती हुई खबर आपको परेशान कर सकती है, आपको दुविधा में डाल सकती है, आपके रास्ते में कोई रुकावट डालने का प्रयास भी कर सकता है। ध्यान के मामले में यह कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन यदि लव रोमांस की बात हो तो आप दोराहे पर फंसे हुए अपने आप को पा सकते हैं। यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपको इस वक्त कई दायित्वों को एक साथ निभाने होंगे। जैसे एक पुरुष है तो वो पिता भी है, पुत्र भी है और भाई भी है, तो इन तीनों ही दायित्वों को उसे बखूबी निभाने की जरूरत पड़ती है। और यहां पर भी वही बात कह रहे हैं कि आपको सभी दायित्वों को बखूबी निभाना पड़ेगा। अपने प्रोफेशन पर आपको थोड़ा सा कुछ संदेह हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं ठीक है या नहीं। काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, कोई संदेश मिल सकता है, अच्छा या बुरा दोनों ही हो सकता है।
कोई मेल आ सकती है, कोई कॉल आ सकती है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो कुछ उलझनों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, इसके लिए भी आप तैयार रहें। कुछ वित्तीय समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु ये कोई फिक्स प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यात्रा के लिए कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, इसलिए यदि यात्रा का सोच रहे हों तो कुछ समय के लिए आगे टाल दें। यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपके लिए यह कार्ड सिर्फ इतना कहना चाहता है कि प्रवाह के साथ बहिए, समय ही धन है। दिसंबर के महीने के लिए देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यह कार्ड निकला है दिसंबर के लिए। यदि आप पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपके लिए यह संदेश है कि आप अपने आप को कुछ ठगा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। कुछ गलत करने की इच्छा आपके अंदर जाग सकती है, किसी से बदला लेने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर जाग सकती है। यदि लव रोमांस की बात करें तो भागने और भगाने की इच्छा भी आपके अंदर जाग सकती है, जिसे बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता, समाज में भी और पर्सनली भी। खेल कूद में थोड़ा सा बेईमानी आपके साथ भी हो सकती है और आप भी किसी के साथ कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए पहले से सजग रहें। यदि आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो अपने प्रोफेशन में आपको ध्यान देने की जरूरत है, अपने सोशल लाइफ में आपको ध्यान देने की जरूरत है, अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप में भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको चालाकी की जरूरत पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं, आपके द्वारा जो आपने योजनाएं बनाई हैं वो सफल नहीं हो रही हैं। आप एक सफल कूटनीतिज्ञ हैं, अच्छी योजनाएं बनाते हैं, किंतु इस वक्त आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। वो चाहे रोमांस की बात हो या फिर आपके अपने प्रोफेशन की बात ही क्यों न हो, दोनों में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके अंदर डेवलप हो सकता है। तो मित्रों, सावधान रहिए इस महीने। यदि आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त आपके घर में कुछ अनहोनी घटनाएं भी घट सकती हैं। कोई सामान गुम हो सकता है या फिर कोई आपको धोखे से भी परेशान कर सकता है। कोई धार्मिक यात्रा करनी हो, यदि आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हो तो यह समय आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल है, किंतु सावधानी जरूर बरतें। मित्रों, 12 महीने के बाद अब हम एक कार्ड निकालेंगे कि आपका 2022 के लिए क्या सजेशन निकल करके आता है। जो 2021 में आप करेंगे, उसका जो बीज बोएंगे 2021 में, उसका जो फल निकलेगा, पेड़ निकलेगा, वो 2022 में आपको प्रॉफिट देगा। तो इसलिए जो है देखते हैं कि क्या सजेशन निकल के आया है। तो जो कार्ड निकल करके आया है वो आया है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मित्रों, सभी कार्ड को देखते हुए यही एडवाइस निकल के सामने आती है कि आप अपनी एनर्जी को काबू में रखें। बहुत अधिक भावनाओं में बह करके किसी भी कार्य को न शुरू करें या उसे अंजाम देने की कोशिश न करें। विचार अवश्य करें, किंतु विचार ही न करते रहें, क्योंकि आपकी एनर्जी यदि विचारों में ही उलझ जाए तो वो एक समस्या बन सकती है। इसलिए अपने थॉट से बाहर निकलने की जरूरत है। आपके अंदर सभी कुछ करने की क्षमता है, किंतु एक नए तरीके से, नए नजरिए से देखने और करने की जरूरत है आपको। किसी भी काम को होने में कितना समय लगता है या लगना चाहिए, उसे उतना समय देने की आवश्यकता आपको होगी। किसी भी काम को जल्दबाजी में करेंगे तो वो काम बनने के बजाय सिर्फ बिगड़ सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप एक विरोधाभासी स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, जहां आपका जो दुश्मन है और कोई नहीं, आप खुद अपने ही दुश्मन बन जाएंगे, स्वयं के दुश्मन। इसलिए किसी भी फैसले को लेने के लिए दिल के बजाय दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें।
तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद मित्रों।